Hi, welcome back to our YouTube channel Chemtech Educare. Today we are going to talk about the IUPAC nomenclature of hydrocarbons. ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जहां हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं. ठीक है ना. तो इसी के साथ अपना IUPAC वाला सेक्शन आज स्टार्ट करते हैं भाई साहब. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी इंसान का किसी भी ह्यूमन का अगर नामकरण करना है, किसी भी एंटिटी का आपको नामकरण करना है, तो उसके लिए आपको किन 3 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है. तो वो 3 चीज होते हैं भाई साहब. प्रीफिक्स, ठीक है ना, जो फर्स्ट नेम होता है, एंड एक होता है पेरेंट नेम, ठीक है, जो मिडिल नेम होता है, और एक होता है सर नेम जिसको बोलते हैं सफिक्स. ठीक है ना. तो सिमिलरली सेम तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका भी नामकरण किया गया. ठीक है ना. तो इस नामकरण करने के लिए भाई एक एडवांस रूल असाइन किया, और वो रूल क्या है भाई साहब. जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो, तो भाई उसके लिए आपको एक सर्टेन रूल का फॉलो करना पड़ता है. ठीक है ना. उसमें जो सबसे पहला रूल है, वो सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है भाई साहब, कि जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लिखते समय सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में लिखोगे. किसके बारे में लिखोगे दोस्त, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में. देन आप क्या लिखोगे भाई साहब, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखोगे. देन आप लोग क्या लिखोगे दोस्त, वर्ड रूट के बारे में लिखोगे. देन आप लोग लिखोगे दोस्त प्राइमरी सफिक्स के बारे में लिखोगे. देन आप लोग लिखोगे दोस्त सेकेंडरी सफिक्स के बारे में. किसके बारे में भाई, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में. ये सबसे मेन रूल है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना व्हाइल असाइनिंग और राइटिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है ना. तो आइए भाई साहब इन सारे टर्म को एक एक करके डिटेल में देखते हैं. ठीक है. तो जो सबसे पहला टर्म है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स. क्या होता है भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो आइए भाई सबसे पहला टर्म है उसके बारे में बात करते हैं. इसको क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स. क्या बोलते हैं भाई साहब, या फिर यहीं पे खत्म करता हूं मैं. ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, सबसे पहला टर्म ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स. ठीक है ना. सेकेंडरी प्रीफिक्स भाई किसके बारे में बताएगा. ठीक है, तो ये जनरली किसके बारे में बताता है भाई, इट टेल अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट विद देयर लोकेंट. किसके बारे में बताएगा भाई साहब, इट टेल अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट विद देयर लोकेंट. ठीक है ना. किसके बारे में बताएंगे भाई साहब, इट टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स विद देयर लोकेंट. लोकेंट का मतलब कि वो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, मतलब किस कार्बन पे अटैच्ड है. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करोगे, किसकी बात करोगे भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं. ठीक है, एक हो गया आपका सिंपल सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक हो जाएंगे भाई साहब के कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स. क्या हो जाएगा भाई साहब, एक हो जाएगा आपका सिंपल सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स. सिंपल की बात करोगे तो जितने भी आपके अल्काइल्स होते हैं, जितने भी अल्काइल होते हैं, ऑल अल्काइल्स, जिसको अपन आर बोलते हैं. ठीक है ना. जैसे अल्काइल में सबसे पहला आ जाता है भाई CH3. CH3 का नाम क्या है भाई साहब, मिथाइल. दूसरा आ जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा दोस्त इथाइल. क्या आ जाएगा भाई साहब, इथाइल. ठीक है ना. यहाँ पे सोन चलते चले जाओगे तो जो भी अल्काइल्स होते हैं, ठीक है ना, अल्काइल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. क्या है, किसके तरह एक्ट करते हैं भाई साहब, किसी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं. दूसरा यहाँ पे अगर बात करोगे तो सारे हेलोजेंस, जो भी हेलोजेंस एटम होते हैं, ठीक है ना, हेलोजन में कौन कौन आ जाता है भाई साहब, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स लिख दो यहाँ पे. और एक्स कौन कौन आ सकता है भाई, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है. अगर फ्लोरीन आएगा तो क्या लिखोगे दोस्त आप लोग, फ्लोरो लिखो. क्या लिखोगे भाई साहब, फ्लोरो. क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, अगर आयोडीन आ गया तो क्या लिखोगे भाई साहब, आयोडो. तो सारे हेलोजन जो एटम्स होते हैं ऑल आर एक्ट एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट. किसकी तरह एक्ट करते हैं भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आती है भाई साहब, नेक्स्ट कैटेगरी में आपको कौन आ जाएंगे दोस्त, इपॉक्सी, सॉरी अल्कोक्सी. कौन आ जाएंगे भाई साहब, सारे अल्कोक्सी, मतलब ईथर वाले ग्रुप. ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, OCH3, इसका नाम हो जाएगा भाई मिथॉक्सी. क्या नाम हो जाएगा भाई साहब, मिथॉक्सी. ठीक है, OC2H5, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी. क्या हो जाएगा भाई साहब, इथॉक्सी. C2H5 मतलब ईथ, और ऑक्सीजन से बॉन्डेड तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इथॉक्सी. ठीक है ना. क्या हो जाएगा दोस्त, इथॉक्सी. ये थर्ड कैटेगरी आ गई भाई साहब सिंपल सेकेंडरी प्रीफिक्स में.
फिर उसके बाद आता है भाई साहब नाइट्रो कंपाउंड, क्या आते हैं भाई साहब NO2 वाले। अगर जब NO2 जुड़ा रहेगा तो उसके लिए क्या लिखोगे आप लोग, नाइट्रो लिखोगे। अगर NO जुड़ा होगा तो क्या लिखोगे भाई साहब, नाइट्रोसो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है भाई साहब फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग मतलब आपकी बेंजीन रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड है भाई साहब आपके प्रिंसिपल चेन से, तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, फिनाइल। क्या बोलेंगे दोस्त, फिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी भाई इसमें आ जाती है इपॉक्साइड। क्या आ जाता है भाई, इपॉक्साइड, ठीक है ना। क्या आ जाता है भाई साहब, इपॉक्साइड मतलब CHO, ठीक है। ये हो गया आपका इपॉक्साइड, लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, इपॉक्सी। क्या हो जाएगा दोस्त, इपॉक्सी, ठीक है ना। तो दीज आर द सिंपल सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या है भाई साहब, आपके सिंपल सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अगर आपको ये कहीं पे भी दिख जाए इन सब में से, तो उसको आप किसकी तरह ट्रीट करोगे, दे ऑल आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। किसकी तरह भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आती है भाई साहब, कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स में बात करता हूँ, सबसे पहला यहाँ पे आते हैं भाई साहब अल्केन बेस्ड। कौन आते हैं दोस्त, अल्केन बेस्ड। दूसरी कैटेगरी भाई इसमें आती है दोस्त, उसको बोलते हैं अल्कीन बेस। क्या जाती है भाई साहब, अल्कीन बेस, ठीक है ना। सबसे पहले अल्केन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ टर्म याद रखना है, कुछ टर्म आपके ध्यान में रखने होंगे, ठीक है ना। देखो ये रूल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ कंसेप्चुअली नहीं रहेगा, ठीक है। आपको इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये मैंने मान लिया एक मेन चेन है। मेन चेन मतलब एक हाईवे, जैसा हाईवे होता है ना, ठीक है। हाईवे क्या करता है, दो सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इन हाईवे के बीच में क्या होता है, हाईवे जब जाते हो आप तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे सड़क भी होते हैं जो विलेजेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो छोटे मोटे सड़क है ना, वो क्या किसके तरह एक्ट करते हैं भाई साहब, दे आर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। किसके तरह एक्ट करते हैं भाई साहब, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन जो हाईवे वो आपका क्या है, मेन चेन है। क्या है भाई साहब, मेन चेन, ठीक है ना, और प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो प्रिंसिपल चेन, और प्रिंसिपल चेन से भाई साहब कौन कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपका कार्बन कनेक्टेड है, उसके ऊपर एक CH3 है, उसके ऊपर एक और CH3 है। तो ये जो कार्बन एटम है, पहला चीज क्या इंफॉर्मेशन मिलता है भाई साहब, ये जो कार्बन एटम यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, CH3 एंड CH3, ठीक है। क्या जाता है भाई साहब, CH। ये जो कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये कौन सा डिग्री कार्बन एटम है, तो भाई साहब इसकी अगर डिग्री की बात करोगे, ठीक है ना, अगर इस समय बात करोगे तो कैसा हो गया भाई साहब, ये सेकेंडरी है ना। ये कैसा है भाई साहब, सेकंड डिग्री है। मतलब यहाँ पे देखो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो अब ये सेकंड डिग्री है। एंड साथ में टर्मिनल के बाजू में, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पे क्या टर्मिनल है, मतलब एक ही CH3 है, ये CH3 ले लो या फिर ये CH3, दोनों क्या है टर्मिनल वाले हैं। दोनों CH3 क्या है भाई साहब, टर्मिनल है। और टर्मिनल से जो सेकेंडरी कार्बन है, टर्मिनल से जो सेकेंडरी कार्बन है वो अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई साहब, आइसो ग्रुप। तो इसका नाम क्या होता है भाई साहब, इसका नाम हो जाएगा दोस्त आइसो, ठीक है। अब कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो तीन कार्बन के लिए क्या आना चाहिए भाई, प्रोपेन आना चाहिए। लेकिन किसके तरह एक्ट कर रहे हैं, एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रोपेन का ए नहीं हटाओगे, YL लगाओगे। क्या करोगे भाई, ए नहीं हटाओगे, YL लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा दोस्त, आइसोप्रोपाइल। समझ में आ रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो दोस्त, इतने को आप आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई साहब, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अभी इसको एक तो हो गया आइसोप्रोपाइल, और दूसरा एक और तरीका है इसका नामकरण करने का, ठीक है। तो भैया जब भी देखो आपका अगर मेन रूट से जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड होगा और जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसी कार्बन को हमेशा क्या दोगे आप, नंबर 1 दोगे। क्या दोगे भाई, नंबर 1। मतलब आपका नंबरिंग अगर करना सब्स्टिट्यूएंट में, तो पहला नंबर किसको दोगे, उस कार्बन को दोगे जो भैया मेन चेन से आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया दूसरा कार्बन, ठीक है। तो देखिए जो पहले कार्बन है, पहले कार्बन में कौन कनेक्टेड है भाई साहब, मिथाइल है। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्त, 1 मिथाइल है ना। पहले पे कौन है दोस्त, मिथाइल है ना। पेरेंट नेम को, पेरेंट चेन की बात करेंगे तो पेरेंट चेन ए वाला है। पेरेंट चेन में कितने एटम है भाई साहब, 2 है। 2 कार्बन एटम के लिए भाई पेरेंट चेन का नाम क्या आ जाता है भाई, 2 कार्बन चेन के लिए आ जाता है दोस्त इथेन। और इथेन है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा भाई, इथाइल। क्या हो जाएगा दोस्त, इथाइल। समझ में आ रहा है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आइसोप्रोपाइल लिख दो, या फिर दूसरा तरीका है 1 मिथाइल इथाइल। समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान में रखो। नेक्स्ट हम इसी में बात करता हूँ भाई साहब, यहां से ध्यान से देखो। इसी वाले में मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटाता हूँ और वहां पे एक और मैं क्या लगाता हूँ, CH3 लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, CH3। जैसे यहाँ पे क्या था, इधर पहले हाइड्रोजन था,
अब इसी हाइड्रोजन को मैं हटाता हूँ आइसो वाले में से, और यहाँ पे हटा के मैं CH3 लगा देता हूँ। अब जैसे मैं CH3 लगा रहा हूँ तो ये कार्बन कैसा हो गया भाई साहब? अब अगर इस कार्बन की बात करोगे, ठीक है, तो ये कार्बन कैसे हो गया? पहले भाई कैसा था? ये सेकेंडरी था। एक और CH3 आने वाली कैसा हो गया दोस्त? टर्सरी हो गया। क्या हो गया भाई साहब? टर्सरी। और टर्सरी होने के कारण इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? टर्सरी का टर्ट, ठीक है, टर्सरी का टर्ट। और यहाँ पे कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेन आना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट तो क्या हो जाएगा? ए नहीं हटाओगे, वाइल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? टर्ट ब्यूटाइल। क्या आ जाएगा दोस्त? टर्ट ब्यूटाइल। और दूसरा नामकरण क्या हो सकता है भाई साहब इसका? तो देखो अगेन ये वाला कार्बन जो है, ये भैया ये वाला कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड, उसको मैं 1 बोलूंगा, 1 डैश, और ये हो जाएगा 2 डैश। क्या हो जाएगा? 1 डैश एंड 2 डैश। अब इसका नामकरण करने जाओगे तो देखो 1 डैश पे क्या है भाई? मिथाइल है। एक और 1 डैश पे मिथाइल है, तो उसको लिखो 1,1, ठीक है। और दोनों पे क्या है? 2 मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या आना चाहिए भाई? इथेन आना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट तो क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? इथाइल। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका नामकरण कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी वाले ग्रुप में मैं क्या करता हूँ भाई साहब, जो ये वाला ग्रुप है इसे मैं दोस्त एक कार्बन एटम से इंक्रीज कर देता हूँ। क्या करता हूँ भाई साहब? सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट से मैंने एक कार्बन एटम क्या करते हैं? इंक्रीज कर दिया, बाकी सब सेम रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला ग्रुप था, इस वाले ग्रुप के पहले मैंने एक और कार्बन एटम लगा दिया, ठीक है। क्या कर दिया भाई साहब? एक और मैंने कार्बन एटम लगा दिया, ठीक है। मतलब टर्ट के पहले एक और कार्बन एटम लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त? इसका नाम हो जाएगा दोस्त नियो। क्या हो जाएगा भाई साहब? नियो। क्या हो जाएगा दोस्त? नियो। मतलब टर्मिनल से टर्सरी वाला कार्बन, ठीक है ना, उसके बाजू वाला कार्बन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड आपके मेन से, तो क्या हो जाता है? नियो हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? नियो। अब इसका नियो के इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त? तो टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो पेंटेन आना चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट तो क्या हो जाएगा भाई? पेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? नियो पेंटाइल। और दूसरा नाम क्या हो सकता है भाई साहब इसका? तो दूसरा नाम करने के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? उस कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा भाई साहब, जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड आपके मेन चेन से। तो ये हो गया आपका 1 डैश, फिर आपका आएगा 2 डैश, फिर आपका हो गया भाई 3 डैश। उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो 2 डैश पे क्या है? 2 मिथाइल है, देखो 2 डैश 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 डैश 2 डैश, 2 मिथाइल और डाई लिखना पड़ेगा। डाई क्या यहाँ पे? मिथाइल है। कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन के प्रोपेन आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? प्रोपाइल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपको हो गया भाई साहब तीसरा भाई अल्केन बेस सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखोगे सारी चीजें, ठीक है। अब इसी वाले में क्या बात करता हूँ दोस्त? आइसो वाले में, ठीक है। क्या करता हूँ दोस्त? आइसो वाले में, इसी आइसो वाले में मैं क्या करता हूँ भाई साहब? CH है, CH है। अब इस साइड मैंने क्या कर दिया? एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, मतलब ये वाला कार्बन हटा के मैंने एक और कार्बन बढ़ा दिया। तो ये अब कैसा हो जाएगा भाई साहब? ये सेकेंडरी हो जाएगा, है ना, ये सेकेंडरी हो जाएगा। इधर में भी सेकेंडरी, लेकिन टर्मिनल से सेकेंडरी था। अब ये सेकेंडरी टर्मिनल से सेकेंडरी है क्या? ये टर्मिनल से सेकेंडरी नहीं है दोस्त, ये टर्मिनल से सेकेंडरी नहीं। यहाँ पे टर्मिनल देखो, इस साइड से भी टर्मिनल है और इस साइड से भी टर्मिनल है। यहाँ पर इस साइड से टर्मिनल, लेकिन यहाँ से ये टर्मिनल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सेकेंडरी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त? सेक। क्या हो जाएगा भाई साहब? सेक। सेकेंडरी का सेक हो गया, ठीक है। इन कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाता है भाई साहब? ब्यूटेन होता है। एंड ब्यूटेन रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? सेक ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? सेक ब्यूटाइल। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है भाई साहब? अगेन इसको नंबरिंग 1 देंगे, ये सब्स्टिट्यूट ये मेन चेन है, इसको नंबरिंग 1 देंगे, देन 2 देन 3, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा भाई साहब? 1 पे मिथाइल, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में? 3 कार्बन है, मिथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन का भैया सब्स्टिट्यूएंट तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रोपाइल। समझ में आ रहा है आपको? क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। तो ये सारे कैसे हो जाते हैं? दे ऑल आर द अल्केन बेस्ड कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। ये क्या है सर? सारे के सारे अल्केन बेस्ड कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अल्कीन बेस्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब? अल्कीन बेस्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते दोस्त। यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी लेता हूँ भाई साहब। सबसे पहले बात करेंगे अपन, ठीक है। पहला, अगर ये आपका मेन चेन है, मेन से डबल बॉन्ड कनेक्टेड है आपका CH2, तो CH2 मतलब मिथेन है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त?
मिथाइलिडीन। क्या हो जाएगा भाई साहब? मिथाइलिडीन। अगर यहां से क्या होगा भाई साहब, इसी मेन चेन से आपका, ठीक है, CH3 कनेक्टेड है, ठीक है, क्या कनेक्टेड है भाई साहब? CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? इथाइलिडीन। क्या हो जाएगा दोस्त? इथाइली। समझ में आ रहा है आपको? अगर इसी से क्या हो जाएगा भाई साहब? CH2 CH2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नामकरण जब करोगे आप लोग, तो उसको सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग सबसे पहले इसको दोगे तो 1 2 एंड 3। समझ में आ रहा? ठीक है। तो देखिए अब इसका नामकरण कैसे हो जाएगा भाई साहब? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई साहब? मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई साहब? ये मीथेन इथेन प्रोपेन। और अगर मीथेन में प्रोपेन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? सेकंड वाले कार्बन पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्त? 2 प्रोपेनाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्रू प्रोपेनाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्रू प्रोपेनाइल। समझ में आ रहा है? सेकंड पे क्या डबल बॉन्ड है, टू प्रोपेनाइल। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अल्कीन बेस जो भी सब्स्टिट्यूट है उसको ध्यान में रखोगे। क्या करोगे भाई साहब? अल्कीन बेस सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। ये सारी किसी कहानी होगी भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइमरी प्रीफिक्स। किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब? प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। किसके बारे में दोस्त? प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? तो प्राइमरी प्रीफिक्स में जब बात करोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स होता क्या है? तो भाई इट टेल अबाउट द, मैं लिख रहा हूं, इट tells about either compound is cyclic और असाइक्लिक। मतलब क्या बताता है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या असाइक्लिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 केसेस आ जाते हैं भाई साहब। अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक रहा और अगर कंपाउंड आपका असाइक्लिक रहा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक हो जाता है, क्या हो जाता है भाई साहब? साइक्लिक। अब साइक्लिक में भी 3 कैटेगरी आती है। एक होता है साइक्लिक आ जाए, दूसरा हो जाए भाई साहब बायसाइक्लिक हो जाए, और तीसरा हो जाए भाई साहब स्पाइरो। क्या हो जाए दोस्त? स्पाइरो। क्या हो जाए भाई साहब? स्पाइरो। साइक्लिक का मतलब, साइक्लिक का मतलब जहां पे एक ही रिंग प्रेजेंट हो। क्या हो भाई साहब? एक ही रिंग प्रेजेंट हो, सिंगल रिंग, ठीक है। बायसाइक्लिक मतलब जहां पे 2 रिंग प्रेजेंट हो। कितने प्रेजेंट हो भाई साहब? 2 रिंग, लेकिन वहां पे 2 कार्बन कॉमन होने चाहिए। दोनों रिंग में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन यहाँ पे कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई साहब? 2 कार्बन यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। स्पाइरो की बात करोगे तो यहाँ पे 2 रिंग होने चाहिए, लेकिन अगर इनमें एक चीज कॉमन की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है। क्या होता है भाई साहब? एक कार्बन एटम दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके लिए आप लोग भैया प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखोगे? साइक्लो। क्या लिखोगे दोस्त? साइक्लो। अगर बायसाइक्लिक रहा तो क्या लिखोगे दोस्त? बायसाइक्लो। क्या लिखोगे दोस्त? बायसाइक्लो। मैं अच्छे से लिख रहा हूं। क्या लिखोगे भाई साहब? बायसाइक्लो। क्या लिखोगे दोस्त? बायसाइक्लो। अगर स्पाइरो आ गया तो उसके लिए क्या लिखोगे दोस्त? स्पाइरो। क्या लिखोगे भाई साहब? स्पाइरो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और अगर कंपाउंड असाइक्लिक हो गया, क्या हो गया दोस्त? अगर असाइक्लिक हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? असाइक्लिक केस में जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है वो अब्सेंट हो जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाता है भाई साहब? अब्सेंट, ठीक है ना। क्या हो जाता है भाई साहब? अब्सेंट, मतलब इसको यूज नहीं करते आप। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में आप लोग क्या कर सकते हो भाई साहब? कंपाउंड पे असाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका वर्ड रूट। क्या आता है भाई साहब? वर्ड रूट, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट के बारे में। आपको यही पे साल से खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा मुझे तो बहुत बचा बचा के लिखना पड़ेगा यहाँ पे चीजें, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई? बचा बचा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर आप देख लो, ये मैं हटा रहा हूँ जो यहाँ पे बॉटम में है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये काम आने वाला है, तो रहने दो, मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। देखो वर्ड रूट, ठीक है, ध्यान से देखो भाई साहब। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बताता है कि जो भी आपका कंपाउंड है उसका जो लॉन्गेस्ट चेन है और जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम है, ठीक है ना। तो क्या बताता भाई साहब? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या बोलते हैं भाई साहब?
प्रिंसिपल चेन, क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रिंसिपल चेन। और इसी प्रिंसिपल चेन को मेन चेन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक कार्बन रहेगा अगर लॉन्गेस्ट में, तो उसके लिए आप लोग क्वाड्रूट क्या लिखोगे, मिथ लिखोगे। क्या लिखोगे भाई साहब, मिथ। दो कार्बन पे क्या लिखोगे भाई साहब, इथ लिखोगे। तीन कार्बन पे क्या लिखोगे दोस्त, प्रोप लिखोगे। चार कार्बन पे क्या लिखोगे भाई साहब, ब्यूट लिखोगे। पांच कार्बन पे क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे। छह कार्बन पे क्या लिखोगे दोस्त, हेक्स लिखोगे। सात कार्बन पे क्या लिखोगे दोस्त, हेप्ट लिखोगे। आठ कार्बन पे लिखोगे ऑक्ट। नौ कार्बन आ जाएंगे तो भाई साहब नॉन। 10 कार्बन आ गया तो भाई साहब डेक। 11 कार्बन आ जाएंगे तो अनडेक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर 20 कार्बन आ जाएगा तो उसको बोलते हैं आइकोस। 30 कार्बन आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। और अगर 100 कार्बन आ जाए भाई साहब तो उसको बोलेंगे हेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्त, हेक्ट, ठीक है ना। दिस आर द वर्ड रूट्स, ये सारे के सारे क्या है भाई, वर्ड रूट्स है, ठीक है ना। क्या है भाई साहब, वर्ड रूट। मतलब जो आपका मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। जितने नंबर कार्बन एटम होंगे उसके बेस पे आपको वर्ड रूट यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है भाई साहब, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, प्राइमरी सफिक्स के बारे में। किसके बारे में दोस्त, प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। इट टेल अबाउट आइदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हमें तीन केसेस आ जाते हैं भाई साहब। पहला सैचुरेटेड की कैटेगरी, और बाकी दो केस आ जाते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी। अगर कार्बन कार्बन सिंगल रहा, ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा दोस्त, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा भाई साहब ANE। क्या हो जाएगा दोस्त, ANE। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो उसका क्या हो जाएगा भाई, प्राइमरी सफिक्स ENE। और अगर भाई ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, YNE। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई साहब, YNE, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई साहब का प्राइमरी सफिक्स। किसके बारे में हो जाता है भाई साहब, प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाता है भाई सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो आपके, वो किसके बारे में बताते हैं, वो बताते हैं भाई साहब इट टेल अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में बताते हैं भाई साहब, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं भाई साहब, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। किसके बारे में बताते हैं भाई साहब इन लोग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब OH अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, ईथर हो, ईस्टर हो गया, ठीक है ना, ईस्टर हो गया, एल्डिहाइड होगा, कीटोन हो गया, एसिडाइड हो गया, एसिडामाइड हो गया, दे ऑल आर बिहेव एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे लास्ट में उनको लिखा जाता है। समझ में आ रहा है। तो भैया आज तो हमारा सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, तो हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले, ठीक है ना। ये जब हमारा आएगा तो हम उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जितना चीज रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आज हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये होते हैं आपके सर्टेन रूल्स, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे रूल्स है, ठीक है। तो भाई इसको देख लो, इसको अच्छे से लिख लो भाई साहब, एक बार नोट कर लो अच्छे से। फिर हम लोग कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, उसका हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ा रूल्स के बारे में बात करते हैं भाई इसी में, ठीक है। ये मैं हटाता हूँ थोड़ा, फिर कोई बात नहीं। तो आइए भाई कुछ रूल्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चन को टारगेट करते करके, ठीक है। तो रूल्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रूल्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी किसको देना है, ठीक है ना। इसके लिए भाई साहब फॉर नंबरिंग ठीक है ना,
प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको दोगे? तो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आप लोग भाई साहब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। किसको दोगे भाई साहब? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद दोगे दोस्त आप प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को। किसको दोगे भाई साहब? मल्टीपल बॉन्ड को। देन आप लोग दोगे भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट को। किसको दोगे भाई साहब? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में भी सबसे पहला आ जाता है भाई साहब नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनको पहली प्रायोरिटी दोगे। अगर कार्बन एटम का नंबर सेम हो जाए भाई साहब तो किस पे बात करोगे दोस्त? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे। अगर ये भी सेम हो जाए दोस्त, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी भाई साहब क्या हो जाए भाई साहब? सेम हो जाए, देन आप लोग चले जाओगे भाई साहब लोवेस्ट लोकेट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे नजदीक से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और अगर ये भी सेम हो जाए तो लास्ट में आप लोग किधर जाओगे भाई साहब? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओगे। किधर पे जाओगे भाई साहब? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है। नंबरिंग के लिए सबसे पहले किसको आप लोग प्रायोरिटी दोगे? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोगे, देन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम को दोगे, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को दोगे, देन अगर ये भी सेम हो जाए तो लोवेस्ट लोकेट पे दोगे, अगर ये भी सेम हो जाए तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाओगे। समझ में आ रहा है? किधर चले जाओगे भाई साहब? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाओगे, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका पहला रूल हो गया, ठीक है। इसके लिए भाई साहब नंबरिंग के लिए। अब इसी के अंदर भाई साहब बहुत सारे रूल असाइन होते हैं इसी के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है भाई साहब? बहुत सारे रूल्स असाइन होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबरिंग के लिए पहले प्रायोरिटी किसकी? प्रिंसिपल फंक्शन, देन मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन लोवेस्ट लोकेट, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं असाइन करता हूं भाई एक और रूल मल्टीपल बॉन्ड के लिए। किसके लिए भाई साहब? मल्टीपल बॉन्ड के लिए। तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए मैं सेंटेंस लिखता हूं इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज equidistant from both side, ठीक है ना, then give priority to डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया भाई, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करो, ये मैंने कंपाउंड लिखा है, अब नंबरिंग में यहां से करो या यहां से करो, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे पहले पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर यहाँ नंबरिंग करो तो यहाँ पे कार्बन पे पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों साइड से क्या इक्वल डिस्टेंस पे भाई साहब। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे दोस्त? यहाँ से करोगे, अल्कीन से करोगे, मतलब इथेन से डबल बॉन्ड से करोगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग करोगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका रूल मल्टीपल बॉन्ड के लिए हो गया। किसके लिए हो गया भाई साहब? मल्टीपल बॉन्ड। और अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं आता तो जो क्लोज है उसको आप फॉलो करोगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल की बात करो। अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला सेकंड वाले कार्बन पे आ जाएगा, लेकिन ये वाला ट्रिपल बॉन्ड पहले वाले कार्बन पे। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो ये आप लोग मल्टीपल बॉन्ड के रूल के बारे में ध्यान रखो, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम आते, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ठीक है ना। फिर लोवेस्ट लोकेट आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। किस पे आ गया भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये किसके लिए आ गया भाई साहब? मल्टीपल बॉन्ड के लिए आ गया। अब हम लोग सेकंड आ जाते हैं भाई साहब, अगर इफ मोर देन वन, और इफ टू डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और इन कंपाउंड, ठीक है ना। अगर दो डबल बॉन्ड क्या रहेंगे भाई? प्रेजेंट रहेंगे भाई साहब तुम्हारे कंपाउंड में, ठीक है ना। क्या रहेंगे भाई साहब? दो डबल बॉन्ड तुम्हारे कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? एक्स्ट्रा ए इज मस्ट बी एडेड टू वर्ड रूट। मतलब वर्ड रूट में क्या ऐड करोगे? एक्स्ट्रा ए को क्या करोगे आप लोग? ऐड करोगे। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं इसी में, अब यहाँ पे नंबरिंग करना, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन हो गया। 4 कार्बन है भाई साहब, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। पहले एंड तीसरे पे क्या है भाई? आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? डाई
इन, डाइन मतलब दो डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो 1,2 पे 1,3 पे क्या है भाई, दो इन है, दो डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या होगा 1,3 डाइन। लेकिन यहाँ पे एक ही कंपाउंड में दो बॉन्ड है ना, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो आपका वर्ड टूट है इसमें एक्स्ट्रा ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्यूटा 1,3 डाइन। समझ में आ रहा है, क्या नाम हो जाएगा भाई साहब, ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या हो जाएगा दोस्त, ब्यूटा 1,3 डाइन। कब, जब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड में। नेक्स्ट आता है भाई सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। किसके बारे में भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट में आपने दो टाइप का पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इफ मोर देन वन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, वो सिंपल कौन से भाई साहब, सेम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट present, then use prefix। प्रीफिक्स में क्या क्या यूज करोगे आप लोग, अगर दो है, दो के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, डाई यूज करोगे, तीन है तो ट्राई यूज करोगे, और अगर चार सेम सब्स्टिट्यूएंट है भाई साहब, तो क्या लिखेंगे भाई साहब, टेट्रा। क्या लिखेंगे भाई साहब, टेट्रा। क्या लिखेंगे दोस्त, टेट्रा। क्या लिखेंगे भाई साहब, टेट्रा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये रूल के बारे में ध्यान रखना, जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। तो इसका नंबरिंग जब करोगे तो यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सारे के सारे क्या भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट है। और कितने सब्स्टिट्यूएंट, चार सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। उसका नाम नेमिंग कैसा हो जाएगा भाई साहब, 2,3 2,3 4 5, ठीक है। टेट्रा क्लोरो, क्लोरो कितना है भाई साहब, चार है ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टेट्रा क्लोरो, देन आ जाएगा आपका वर्ड रूट हेक्सेन। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। किसके लिए भाई साहब, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए भाई साहब, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है भाई साहब इफ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, इफ मोर देन वन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, अगर मोर देन वन सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट, देन यूज प्रीफिक्स। इसमें क्या यूज करेंगे, अगर दो प्रेजेंट है तो 20, तीन प्रेजेंट है तो भाई ट्रिस, चार प्रेजेंट है तो भाई टेट्राकिस, टेट्राकिस, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये आपका 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। समझ में आया, क्या हो जाएगा भाई 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से, ये दो आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और फिर कॉम्प्लेक्स में कौन सा है भाई साहब, ये आइसो है, मिथेन इथेन प्रोपेन, तो ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है भाई साहब, आइसोप्रोपाइल। क्या है दोस्त, आइसोप्रोपाइल। वो भी आइसोप्रोपाइल में भी क्या है भाई साहब, इसको और अच्छे से लिखो मैं, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नामकरण बोलूंगा तो इसको मेरे को 1 डेज देना पड़ेगा, इसको मेरे को 2 डेज देना पड़ेगा। तो 1 डेज पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब 1 डेज मिथाइल इथाइल, ठीक है। और वो कहाँ का प्रेजेंट है भाई, तीसरे कार्बन में प्रेजेंट है एंड चौथे कार्बन में प्रेजेंट है, ठीक है। किधर प्रेजेंट है भाई साहब, तीसरे एंड चौथे प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे भाई साहब 3,4, और कितने टाइम प्रेजेंट है ये सेम भाई, 2 टाइम प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे भाई साहब 20। क्या लिखेंगे दोस्त 20, 3,4 20 1 डैश मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब पेरेंट नेम आ जाएगा भाई, पेरेंट नेम में टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएगा दोस्त हेक्सेन। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा भाई साहब हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल आता है सफिक्स के लिए, ठीक है। अगर इफ सेकेंडरी सफिक्स is start with
ए ई आई ओ यू से, देन रिमूव ई फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स। मतलब अगर ए ई आई से आपका सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा है तो आप प्राइमरी सफिक्स से ई को रिमूव कर देगा। मतलब अगर प्रेजेंट होगा तो ए एन ई क्या हो जाएगा भाई साहब, ए एन। ई एन ई क्या हो जाएगा दोस्त, ई एन। वाई एन ई क्या हो जाएगा भाई साहब, वाई एन। समझ में आ रहा है, वाई एन ई क्या हो जाएगा दोस्त, वाई एन। ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स हो गए भाई साहब। इसमें फिर से ध्यान में देना कि अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा है ए ई आई ओ यू से, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो ई है फ्रॉम योर प्राइमरी सफिक्स उसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, रिमूव कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट रूल बचता है दोस्त, उसको बोलते हैं रूल फॉर अल्फाबेटिकल। ठीक है ना। इसके लिए भाई साहब अल्फाबेटिकल। ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में भाई याद रखोगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। आप लोग आइसो का, नियो का, ठीक है ना, किसका भाई साहब, आइसो नियो। ठीक है। इसके यहाँ पे आप लोग इधर लिखो, कहाँ पे यार, उसी जगह ही है। पहले आप इसको इतना रूल लिखो, उसके बाद मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, फिर उसके बाद एक रूल भाई ही लिख देता है। एक रूल ध्यान से लिखो भाई साहब, किसके लिए भाई, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ठीक है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट में आपका डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ठीक है ना, या बिस है, या टेट्रा किस है, या ट्रिस है, बिस है, ट्रिस है, या टेट्रा किस है। ठीक है ना। ये कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको, ये कोई भी आपको दिख जाए, ठीक है ना, क्या दिख जाए भाई, इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए प्रीफिक्स, तो इनका जो पहला वर्ड है ना, उसको कभी भी आप अल्फाबेटिकल में प्रायोरिटी नहीं दोगे। ठीक है ना। ये जो है ये नॉन प्रिफरेबल है। क्या है भाई साहब, नॉन प्रिफरेबल है, याद रखना। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग प्रिफरेबल नहीं करोगे। ठीक है ना। फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करोगे, आइसो की बात करोगे, आप लोग नियो की बात करोगे, सेक की बात करोगे, टर्ट की बात करोगे, तो ये जो इनके पहले वर्ड है इनको क्या करोगे भाई साहब, ये प्रिफरेबल होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, प्रिफरेबल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या हो जाएगा भाई साहब, ये प्रिफरेबल हो जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। तो ये रूल से, ये कंप्लीट रूल है भाई साहब, जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है ना। वो लेकिन कंपाउंड कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, बिकॉज जैसे फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपके फंक्शनल ग्रुप की कुछ कहानी आ जाती है। ठीक है। तो हम लोग वो आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये रूल देख लो भाई साहब। अब इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं भाई साहब हमारे जो लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन है। ठीक है। एक बार इसको नोट कर लेना दोस्त। सो भाई साहब अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चंस को टारगेट करना। क्या करना भाई साहब, जितने भी अपने पास क्वेश्चंस है उनको अपन टारगेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, टारगेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, अब हम लोग क्वेश्चन टारगेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को इजीली टारगेट करते हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है भाई साहब, तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड में आप आईयूपीएसी नेमिंग असाइन करते हो तो पहला स्टेप क्या है भाई साहब, कि आप पैरेंट चेन डिसाइड करो, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करो। तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करता हूँ भाई साहब। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करोगे तो कौन सा कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होगा यहाँ पे, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग मैंने यहाँ से क्यों किया, बिकॉज नंबरिंग के सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसको प्रायोरिटी बाद में दोगे, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में प्रायोरिटी दोगे। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, इसलिए नंबरिंग मैंने कहाँ से किया, जहाँ पे आपका मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। समझ में आ रहा है आपका। ठीक है ना। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, अब देखो मैंने पैरेंट डिसाइड कर लिया। अब पैरेंट डिसाइड करने के बाद इसका नामकरण करने के लिए भाई साहब रूल्स जो क्या था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे दोस्त, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखोगे भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आप लोग लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आप लोग लिखोगे वर्ड रूल, फिर आप लोग लिखोगे भाई साहब प्राइमरी सफिक्स,
फिर आप लिखोगे भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये आपका रूल्स था। अब इसी रूल्स को आप फॉलो करते हुए देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो इस पूरे कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो ये है, ये क्या है भाई साहब CH3, यहाँ पे कौन है भाई साहब CH3, और CH3 मतलब मिथाइल है, क्या है भाई साहब मिथाइल है, ठीक है। और मिथाइल कौन से कार्बन है, पांचवें वाले कार्बन पे, तो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 मिथाइल, पांचवें वाले कार्बन में कौन है दोस्त मिथाइल है। उसका प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक है असाइक्लिक है। साइक्लिक होता है तो हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, और असाइक्लिक होता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स कभी भी यूज नहीं करते। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि आपका जो कंपाउंड है भाई साहब वो असाइक्लिक है, तो असाइक्लिक हो तो उसका प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे यूज नहीं होगा, मतलब अब्सेंट होगा। तो मैं भैया कट कर देता हूँ, देखना वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन प्रेजेंट है भाई साहब आपके प्रिंसिपल चेन में। तो अभी कितने कार्बन है दोस्त, 8 कार्बन है, ठीक है। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है भाई साहब ऑक्ट आता है, क्या आता है दोस्त ऑक्ट, क्या आता है दोस्त ऑक्ट प्लस। अब आ गया भैया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, ठीक है ना, मतलब कंपाउंड सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे सेकंड वाले जो कार्बन है वहां पे क्या डबल बॉन्ड है, कंपाउंड तुमको अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में कौन सी कैटेगरी है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए भैया जो आपका प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं अपन ANE, वो भी कौन से पोजीशन पे भाई, सेकंड वाले पोजीशन पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब 2 वाले पोजीशन पे क्या है आपका ENE है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे कोई और फंक्शन ग्रुप है क्या, नहीं है, तो ये एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नामकरण हो जाएगा दोस्त, सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा भाई साहब 5 मिथाइल ऑक्ट 2 इन, क्या हो जाएगा भाई साहब 5 मिथाइल ऑक्ट 2, ठीक है। ये आपका पहला कंपाउंड हो गया, ठीक है। दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं भाई साहब, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मेरे को नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए भाई साहब लोग बोलेंगे सर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2, सेकंड में आपका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन सब्स्टिट्यूट को आप सबसे लास्ट में प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दोगे मल्टीपल बोर्ड। तो नंबरिंग यहाँ से कभी भी नहीं करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, अगेन यहाँ से करोगे, बिकॉज मल्टीपल बोर्ड यहाँ से नजदीक है, तो मल्टीपल यहाँ से नजदीक हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब 1 डिग्री, देन हो जाएगा 2, देन होगा 3, देन होगा 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है। नंबरिंग के लिए हो गया हमारे भैया प्रिंसिपल जो वर्ड रूट होते हैं मेन चेन होते हैं, उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने यहाँ पे 8 है, कितने हैं भाई साहब 8 है। 2 काम हमारा हो गया, यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डिसाइड कर लिए एंड सेकंड सॉरी प्रिंसिपल चेन डिसाइड कर लिए, एंड सेकंड इज की भाई साहब नंबरिंग असाइन कर दिया, ठीक है ना। अब नंबरिंग असाइन करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 पे गई फ्लोरीन है, 5 पे क्लोरीन है, और 7 पे यहाँ पे क्या है भाई साहब ब्रोमीन है, ठीक है ना, क्या है भाई साहब ब्रोमीन है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे भाई, लोवेस्ट लोकेट पे दोगे, ठीक है। जो भाई लोवेस्ट लोकेट है नंबरिंग वहीं से करोगे, बिकॉज यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेमिंग कैसे स्टार्ट करोगे, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसके बारे में लिखते हो भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे भाई साहब जो लोवेस्ट लोकेट पे हो, मतलब जो नजदीक प्रेजेंट हो। नजदीक कौन प्रेजेंट है भाई साहब 3 फ्लोरो, ठीक है, और देन 5 क्लोरो, देन आपका आ जाएगा भाई 7 ब्रोमो, 3 क्लोरो फ्लोरो 5 क्लोरो, देन 7 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद इसका वर्ड रूट आ जाएगा, वर्ड रूट क्या है भाई साहब ऑक्ट, ठीक है। देन आपका आ जाएगा भाई प्राइमरी सफिक्स जो कि भाई सेकंड कार्बन पे है 2 पे इन हो गया, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या नहीं प्रेजेंट है, तो इसका नामकरण हो जाता है, क्या हो जाता है भाई साहब ये इसका नामकरण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई थर्ड कंपाउंड की, किसकी बात करते हैं भाई साहब कंपाउंड नंबर 3, ध्यान से देखिए। अब अगेन आपके सामने कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, बिकॉज दोनों साइड जो आपके डबल बॉन्ड है वो सेम जगह पे है। यहाँ से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी आपका भैया प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, ना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे क्या वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा भाई साहब इसका 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन इसका वर्ड रूट हो जाता है पेंट, ठीक है। देन उसके बाद अपना था प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड 2 है, और भी एक है भाई साहब 1 पहले वाले पोजीशन, एक है फोर्थ वाले पोजीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,4, 2 है तो क्या लिखेंगे डाई इन, क्या लिखेंगे भाई साहब डाई इन। और मैंने बताया था अगर भैया एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो भैया आपके जो
वर्ड में क्या ऐड करोगे, एक्स्ट्रा ए को आप लोग ऐड करो, क्या करोगे भाई साहब, एक्स्ट्रा ए को आप लोग ऐड कर दोगे, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, पेंटा 14 क्या हो जाएगा दोस्त, पेंटा 14 डाइन, क्या हो जाएगा भाई साहब, पेंटा 14 डाइन। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब अपन कंपाउंड नंबर 4 की, किसकी बात करते हैं भाई साहब, कंपाउंड नंबर 4 की, लिखो कंपाउंड नंबर 4, ठीक है। अब इस कंपाउंड में भैया देखो यहाँ पे आपको क्या लगा है, एक आइसो ग्रुप लगा है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फोर्थ पे क्या है भाई साहब, फोर्थ पे है आपका आइसो प्रोपाइल, मिथेन इथेन प्रोपेन, तो उसका नाम है आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल 8 कार्बन, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑक्टेन, क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्टेन। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई साहब कंपाउंड नंबर 5, कंपाउंड नंबर 5 आ गया दोस्त, ये आपका कंपाउंड नंबर 5 हो गया। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है किस तरीके से नजदीक लगा, इस तरीके से, यहाँ से आपका नजदीक है तो 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको लिखना आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा भाई, वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन है, एक CH3 है, इधर एक CH3 और यहाँ पे एक CH3 है, इसका नाम आपको पता है क्या था, ये था आपका टर्ट ब्यूटाइल, क्या था दोस्त, टर्ट ब्यूटाइल, क्या था दोस्त, टर्ट ब्यूटाइल, और भी अलग नाम था उसका, एक और नाम था, ठीक है ना, लेकिन हम उसे टर्ट ब्यूटाइल लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा नाम में लिख सकते हैं, तो टर्ट ब्यूटाइल किसमें, फोर्थ वाले करोगे तो यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। प्रिंसिपल चेन में कितने आइटम है भाई साहब, 8 है, 8 के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्टेन, क्या आ जाएगा दोस्त, ऑक्टेन, क्या आ जाएगा भाई साहब, ऑक्टेन। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया भाई 5 कंपाउंड के नाम, ठीक है, किसके बारे में हो गया भाई साहब, 5 कंपाउंड के बारे में, ठीक है। मैं हटाता हूँ दोस्त, ठीक है। अब हम लोग कंपाउंड नंबर 6 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, कंपाउंड नंबर 6 पे, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका कंपाउंड नंबर 6। अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग में हम क्या करेंगे भाई, जितने मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है ना, अब मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, अगर यहाँ से करोगे 1 2, यहाँ पे एक और कार्बन गया 2 3 4 5 6, ये तरीका दूसरा 1 2 3 4 5 6, तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो बात एक ही होता है, ठीक है। नंबरिंग आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, बात एक हो जाएगा, ठीक है। मैं नंबरिंग क्या करता हूँ भाई साहब, नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ, 1 2 बोलता हूँ, 3 4 5 और ये 6, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले देखिए, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है दोस्त, बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथेन इथेन है, ठीक है ना, और कैसा है, इथाइल है, क्या भाई साहब, सॉरी इथाइन हो गया, ये क्या हो, इथाइन हो गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इथाइन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करके ये वाला ग्रुप है, ये वाला इथाइन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इथाइनाइल, ठीक है ना, इथाइनाइल, क्या हो जाएगा, ये हटा के मैंने इथाइनाइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इथाइनाइल कौन से कार्बन पे भाई साहब, फोर्थ वाले कार्बन क्या पे क्या लिखूंगा, तो 4 इथाइनाइल, ठीक है ना। आपको वाटर आ जाएगा, तो वाटर में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, हेक्स, और यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे भाई, देन 5th वाले कार्बन पे क्या है भाई साहब, डाई वाई एन ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, डाई वाई एन ई, मतलब 2 क्या है आपके ट्रिपल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट मूव हो जाएंगे भाई साहब में कंपाउंड नंबर 7, किसमें मूव हो जाएगा भाई साहब, कंपाउंड नंबर 7 पे, दोनों इक्वल डिस्टेंस प्रायोरिटी किसको दोगे भाई, डबल बॉन्ड को दोगे, ट्रिपल बॉन्ड पे, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ठीक है। नाम का क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, ठीक है, एंड ब्यूट क्या है, 1 पे क्या है आपका इन है, ठीक है,
एंड आपका भाई साहब 3 पे YNE है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 पे क्या है भाई साहब आपका YNE है, क्या है भाई साहब YNE है। ठीक है, नेक्स्ट बात करोगे आप लोग कंपाउंड नंबर 8। ठीक है, अब अगर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं तो आप प्रायोरिटी कहाँ पे दोगे भाई, जहाँ पे नजदीक है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको दोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा पेंट। अब लिखते समय प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको दोगे भाई, इन को दोगे, पेंट 4 पे क्या इन है, एन 2 पे क्या है भाई साहब YNE है, क्या है भाई साहब YNE है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट कंपाउंड भाई साहब 2। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या है भाई साहब आइसोप्रोपाइल। और ये वाला ग्रुप है ये आपका टर्ट ब्यूटाइल, क्या है भाई टर्ट ब्यूटाइल, क्या है दोस्त टर्ट ब्यूटाइल। अब आप लोग प्रायोरिटी किसको दोगे दोस्त, ठीक है ना, अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे, टर्ट ब्यूटाइल को दोगे प्रायोरिटी या फिर आइसोप्रोपाइल को। तो यहाँ पे रूल पे चले जाओ भाई साहब, रूल पे चले जाओ। सबसे पहले भाई देखो सब्स्टिट्यूट में किसको दोगे, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम किसके पास है भाई साहब, इस वाले के पास है ना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा Y। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको, टर्ट वाले को आप लोग प्रायोरिटी नहीं दोगे, ठीक है ना, आप लोग टर्ट वाले को जो टी है उसको प्रायोरिटी, आइसो वाले को प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी प्रायोरिटी नहीं दोगे। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो ये ऑलरेडी भाई इससे नजदीक में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा भाई 5 टर्ट ब्यूटाइल प्लस आपका हो जाएगा 6 आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, और ये हो जाएगा भाई डेकेन। 10 कार्बन तो क्या हो जाएगा भाई साहब डेकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब डेकेन। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे जो कुछ टॉपिक क्वेश्चन थे जो हमारे सिलेक्टेड किया था, ठीक है, वो भाई साहब कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब लोग थोड़ा PYQ के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, PYQ के बारे में। किसके बारे में भाई साहब, PYQ के बारे में। ठीक है, चलो आते दोस्त PYQ के बारे में थोड़ा बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो PYQ है वो कब पूछा गया था भाई साहब, JEE मेंस 2025 में पूछा गया था। 3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 YNE। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब वर्ड रूट देखोगे तो वर्ड रूट मतलब हेक्स है, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बना दो भाई साहब। ठीक है, क्या बना दो भाई साहब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड रूट बना दिए। अब नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो भाई साहब, यहाँ से कर लो, मान लो इधर से नंबरिंग असाइन कर दो 1 2 3 4 5 6। बोला है 3 पे डाई मिथाइल है, मतलब 3 पे एक मिथाइल है और 3 पे दूसरा मिथाइल भी है। समझ में आ रहा है आपको? एंड 1 पे आपका क्या है इन है, मतलब 1 पे आपका क्या है भाई डबल बॉन्ड है। फिर आपको 4 पे क्या है वाई एन है, तो 4 पे क्या हो जाएगा भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद आप सारे हाइड्रोजन लगा दोगे, क्या लगा दोगे भाई साहब हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, क्या लगा दोगे दोस्त हाइड्रोजन लगा दोगे और आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, एक कब पूछा 2025 के मेन से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, तो क्या कि 2000 JEE मेन से पूछा गया था 2025 में। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ठीक है ना, अगेन यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले वर्ड रूट डिसाइड कर लो। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है भाई साहब, 8 कार्बन है, तो लिख लो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन में बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब भाई नंबरिंग कर लो कैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ वाले में क्या है भाई इथाइल है, मतलब 4 फोर्थ वाले में क्या होगा C2H5 जिसको अपन इथाइल बोलते हैं। 3 पे क्या है भाई साहब, 3 पे आपका मिथाइल है, 3 पे क्या है भाई साहब मिथाइल है, और 4 पे भी क्या है आपका मिथाइल है।
समझ में आ रहा है? 4 में भी क्या है भाई साहब मिथाइल। उसके बाद आप लोग हाइड्रोजन लगा दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन का CH3, इधर H, इधर एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे भाई साहब H3। तो इस तरीके से आप लोग हाइड्रोजन बैलेंस करके आप लोग कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है ना। एक कब पूछा गया था भाई? 2025 के मेन से पूछा गया था। किधर पूछा गया? 2025 के मेन से पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है भाई साहब, वो भी कब पूछा गया? 2025 के मेन से पूछा गया था। कंपाउंड का नाम क्या है भाई साहब? 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन में 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो भैया 2 पे क्या है? CH3 है। टेट्रा मतलब 4 मिथाइल है, 2 बार 2 पे है भाई साहब, 2 बार किधर है भाई साहब? 3 पे। इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? 2,2,3,3 टेट्रा, मतलब 2 पे 2 बार है, 3 पे 2 बार है, और टोटल कितना? 4 बार है, तो टेट्रा आ गया। 4 बार कौन है भाई? सेम सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। देन आपका क्या? पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन लगा दोगे आप लोग, क्या लगा दोगे भाई साहब? हाइड्रोजन। बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करने के बाद एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई साहब, 2025 के मेंस में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये दो सारे 2025 के मेंस में पूछा गया भाई साहब क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोला नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन हेक्स 1 इन 4। तो मतलब क्या कंपाउंड का नाम क्या है भाई? हेक्स 1 इन है, 4YN है। यहाँ पे क्या पूछा गया भाई साहब? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या पूछा गया भाई साहब? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये कंपाउंड बनाने के लिए हमको अगेन वर्ड रूट डिसाइड करना। वर्ड रूट में 6 कार्बन है भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 को यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6। भाई साहब पहले वाले कार्बन पे क्या आपका इन ई मतलब डबल बॉन्ड, देन फोर्थ वाले कार्बन में आपका YN E है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे भाई साहब, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे भाई साहब H3 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करो, किसकी बात करो दोस्त? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कंपाउंड को मुझे पूरा ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इसी तरीके से आप कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करोगे तो आप सिग्मा बॉन्ड के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करो भाई साहब, कंपाउंड को कंप्लीटली ओपन कर लो। और जैसे इस कंपाउंड को मैं कंप्लीटली ओपन करता हूँ तो ये कंपाउंड कैसे कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, इधर एक H, C, यहाँ पे एक H, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किधर है भाई साहब? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, बीच वाला जो है ये 8 सिग्मा, ये 9 सिग्मा, ये 10 सिग्मा, ये 11 सिग्मा, ये 12 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितना है भाई साहब? 12 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करोगे तो पाई बॉन्ड कितने दोस्त? 1 पाई, ठीक है। देन आपको यहाँ पे 1 पाई और 1 पाई इधर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3, कितने पाई बॉन्ड है भाई साहब? 3 पाई बॉन्ड। कितने हो गया भाई साहब? 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कब पूछा गया भाई साहब? जेई में 2025। टोटल क्या हो जाएगा? टोटल नंबर पूछा है, क्या पूछा भाई साहब? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ पूछा, तीनों का सम कर लोगे भाई साहब। टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब? 3 2 12, तो हो जाएगा 15। सम पूछा है तो भाई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर नंबर सिग्मा पूछा है तो 12 हो जाएगा, पाई पूछा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भाई साहब, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है और स्ट्रक्चर के बेस पे आपको आईयूपीसी निकालना है, ठीक है। क्या दिया भाई साहब? स्ट्रक्चर देके आपको आईयूपीसी नेमिंग करना है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है दोस्त? CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये कंपाउंड मतलब स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करें, तो लॉन्गेस्ट कार्बन आपको क्लियरली विजिबल है कि भाई यही होगा, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसमें नंबरिंग की बात है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो सब्स्टिट्यूएंट पे चले जाओ। तो सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे पहला, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे एक ही कार्बन एटम है तो भाई कार्बन एटम की नंबर ऑफ कार्बन एटम तीनों में सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चले जाओ।
अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एट ए टाइम एक ही जुड़ रहा है ना, तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा। अब लोवेस्ट लोकेट पे चढ़ जाओ, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक जुड़ा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नजदीक जुड़ा है लोकेट, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोकेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ये किधर आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 1, ये इसको बोलेंगे 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब। पहले आप क्या लिखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो भैया सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन है भाई साहब, 3 मिथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल ग्रुप कैसे लगे, 2 दूसरे वाले कार्बन पे लगे, 5वें वाले और 6ठे वाले कार्बन, उसको नामकरण कैसे लिखेंगे भाई साहब, 2, 5, 6। अभी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी 3% तो क्या लिखेंगे भाई साहब, ट्राई मिथाइल। तीनों में क्या भाई, मिथाइल है। उसके बाद भाई वर्ड रूट का नाम लिख दोगे, वर्ड रूट क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑक्टेन। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्टेन। ऑक्ट उसका वर्ड रूट हो जाएगा, और ए नहीं भाई साहब, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कैसे भाई साहब, अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्त, ठीक है, जो कि जेई में 2019 से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कब पूछा था भाई साहब, जेई मेंस 2019 से पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, CH3 है, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड में नंबरिंग करना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। तो मल्टीपल बॉन्ड में देखो ये दोनों भाई इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये भी पहले कार्बन से अगर यहाँ से करो तो ये भी पहले, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब भाई यहाँ पे भैया देखो, ये एक मिथाइल लगा, ये एक मिथाइल लगा, और ये भी क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथेन। 1, 2, 3 कार्बन है तो भाई क्या आ जाता है, प्रोपेन आता है, मिथेन से प्रोपेन, उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोपाइल। और ये 3 क्या लगे भाई साहब, तो क्या लगे, मिथाइल लगे। क्या लगे दोस्त, मिथाइल। ये भी क्या आपका मिथाइल है, क्या है भाई साहब, मिथाइल। समझ में आया, ठीक है। अब देखो नामकरण करना भाई साहब, नामकरण करने के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्त, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले अपन इसके सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, सबसे पहले मिथाइल के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो मिथाइल क्या हो जाएगा, 3,5 डाई मिथाइल। मिथाइल पहले आता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोपाइल की बात करोगे, किसके बात करोगे, प्रोपाइल। प्रोपाइल किसमें भाई साहब, 4 वाले कार्बन में, 4 प्रोपाइल। देन आप लोग भाई वर्ड रूट की बात करोगे, वर्ड रूट में 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब, हेप्ट। अब ये प्राइमरी सफिक्स की बात करोगे, तो यार पहला प्राइमरी सफिक्स क्या है भाई साहब, इन है, तो 1 पे इन है, ठीक है। एंड 6 पे क्या है भाई साहब, YNE है। समझ में आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 YNE। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। वो भी आपका इजी है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को टारगेट कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 भी खत्म होता है दोस्त। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जब इन्हीं कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसका नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन भाई साहब आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना, एंड प्लीज कोऑपरेट विथ मी, ठीक है। सीखते रहो, सिखाते रहो। जय हिंद, धन्यवाद।